गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर होता है अपने पास सॉल्यूशन निकालने। जैसे एक लाइन है x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है 3 है। अब ये बोलता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग है कि इसके अंदर हम x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। ठीक है, कि x और y की हम क्या क्या वैल्यू ले, इसकी लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। या ये बोल सकते हैं कि x की क्या वैल्यू पुट करें और y की जगह हम क्या पुट करें जिससे ये किसके इक्वल आ जाए 3 के। तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जैसे देखो हमने x की जगह क्या ले लिया, 1 ले लेते हैं। तो 1 प्लस में 2y इक्वल टू कितना हो गया 3। 2y इक्वल टू देखो 3 माइनस के 1, तो 2y कितना बच गया 2 और y इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो x की जगह 1 पुट किया तो y भी कितना आ गया 1। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा 1 और 1। और वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। ठीक है, x की जगह जैसे हम 0 पुट कर ले, x इक्वल टू 0, x की जगह 0 लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2y इक्वल टू 3 और 2y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3/2। तो x की 0 और y की 3/2 इसका अनदर सॉल्यूशन हो गया। आपकी मर्जी है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कि इसमें कुछ भी, जैसे 2 -2 3 3/2 1/2 0 -1 -5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर पुट करो x की जगह तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जैसे देखो x की जगह हम -1 ले लेते हैं तो क्या हो गया -1 और प्लस में देखो 2 इंटू में y इक्वल टू कितना है 3। 2y इक्वल टू उस साइड जाके कितने हो गए 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की -1 है तो y की कितनी हो गई 2। तो देखो कितने सॉल्यूशन निकाल दिए, 3 तो निकाल चुके हैं और भी निकाल सकते हो कितने भी आप। जैसे x की जगह हम 2 पुट कर ले, x की पुट कर दो, पुट x बराबर है 2, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 प्लस में 2y इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू 3 और उस साइड जाके माइनस के 2, 2y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो क्या सॉल्यूशन होगा x की 2 और y की 1/2। या तो x की पुट करो या फिर y की। देखो x की पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और y की पुट करोगे तो x की वैल्यू। कुछ भी पुट कर लेना कि 1 2 3 4 -1 -2 0 3 3/2 1/2 -1/2 कुछ भी वैल्यू पुट करो। ठीक है, कि x की जगह पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। वही तो ये 2 पॉइंट आ गए जैसे 2 और 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे इनके सॉल्यूशन। तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। उसके कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, देखो क्या होता है, पहले है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है कि इसमें x और y की जगह केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, उसके सिवा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, कि केवल वो एक ही पॉइंट आएगा। ठीक है, x की और y की, एक वैल्यू x की आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे x की वैल्यू 2 आ गई तो y की कितनी आ जाए 3। ठीक है, इनके सिवा जैसे इसमें तो 1 1 2 1/2 0 3/2 -1 और 2, देखो कितनी वैल्यू आएगी x और y की, बट इसमें केवल यही एक वैल्यू आएगी, उसको क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में भी इस लाइन के थे, जैसे देखो 1 कितना आ गया 1 1 2 1/2 -1 2 0 3/2 और वैल्यू पुट करेंगे तो और सॉल्यूशन आते जाएंगे। ठीक है, ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसमें पुट करें तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो यही इसका बेसिक है। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं।
देखो क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस में 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा ट्रू है और क्यों है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन कुछ है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखो x की जगह अगर हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक 0 और 5 सॉल्यूशन हो गया। x की जगह 1 ले लेते हैं तो y की कितनी आ गई, देखो x की जगह 1 पुट करोगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो ये तो 3 हो गया और 5 8। ठीक है, ऐसे ही 2 ले लेते हैं x की, तो कितने बन गए 2 मल्टीप्लाई, देखो y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई, देखो y क्या है 3x प्लस 5, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5, 3 2 6 प्लस 5 कितने हो गए 11। तो x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी आ गई 11। ऐसे ही जितनी वैल्यू पुट करेंगे उससे आगे तक, देखो जो भी पुट करेंगे फिर y की आ जाएगी, फिर कुछ और करोगे तो y की और आ जाएगी। ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे, और जिसके बहुत सारे हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फोर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो फर्स्ट क्या है इसका 2x प्लस में y इक्वल टू 7, क्या लिखना है इसके फोर सॉल्यूशन। देखो फोर सॉल्यूशन लिखने हैं तो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ये तो फोर पुट हम कितने भी बना सकते हैं, जैसे x की जगह हमने पुट कर दिया पुट x इक्वल टू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 1 2, उस साइड जाके किसका हो गया और माइनस का, तो 7 माइनस 2, y की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 1 और 5, एक सॉल्यूशन आ गया। एक बार पुट कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे कितनी भी वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, इन क्वेश्चनों में जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर दे रखा है पीछे वो मैच हो। x की जगह 0 पुट करते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये नहीं क्वेश्चन कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो 2 इंटू में x की जगह 0 पुट कर दिया प्लस में y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, तो पॉइंट हो गया 0 और 7, पहले ऑलवेज x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की। ऐसे ही x की जगह एक बार -1 कर लें कि पुट x इक्वल टू -1, -1 करोगे तो क्या हो गया, देखो 2 इंटू में माइनस का 1 और प्लस में y इक्वल टू 7, ये माइनस का 2 प्लस में y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 और 2 कितने हो गए 9, तो एक सॉल्यूशन कितना आ गया -1 पे 9, और ले ले x की जगह 3 ले ले, पुट x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या होगा, देखो इसी में पुट होगा ना, 2 इंटू में 3 प्लस में y इक्वल टू 7, y इक्वल टू देखो 3 2 6, उस साइड जाके माइनस का, तो कितना बच गया 1, 3 पे कितना आ गया 1। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, एक ये हो गया आपके माइनस, एक 1 एक 2 3 और 4, ये 4 सॉल्यूशन हो गए। वैसे इसके इनफाइनाइट मैनी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, एक बार x की जगह 1 ले लेना, एक बार -1, एक बार 2 ले लेना, एक बार 0 ले लेना, -2 ले लियो, 3 ले लेना, -3, 4 -4, ठीक है, कितने भी निकाल सकते हो। तो वैल्यू पुट करनी है x की जगह, जो पुट करोगे फिर y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या बनेगा सॉल्यूशन। इसने 4 पूछे हैं, आप कितने भी निकाल सकते हो, तो इसके बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd, क्या चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ, देखो क्या x माइनस के 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है 0 और 2, ए में दे रखा है इसने फर्स्ट में 0 और 2, सेकंड में है 2 और 0, थर्ड के अंदर है 4 और 0, 4 और 0 थर्ड में। ठीक है, और फोर्थ में है आपका
जो फोर्थ है उसमें क्या है आपके पास √2 और 4√2 और फिफ्थ में है 1 और 1। अब देखो जो भी सॉल्यूशन बनेगा ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जिसमें भी इसके लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गई वही क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो देखो पुट करते हैं x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 माइनस के 2 इंटू में y की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह 0 और y की जगह 2 इंटू में 2 इक्वल कितना आ गया देखो 2 माइनस के 4, क्या ये 4 के इक्वल है नहीं है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर x की जगह ये ले देखो क्या है, x की जगह 2 माइनस के 2 इंटू में 0 तो कितना आ गया है 2 माइनस 0 2, तो कितनी वैल्यू दी 2, किसके इक्वल आना चाहिए था 4 के, तो ये भी इसका सॉल्यूशन ही सेकंड वाला 2 और 0 इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। 4 और 0 करो देखो 4 माइनस के 4 इंटू में ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 इंटू में 0, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया ना, ये लेफ्ट लेके चले और किसके इक्वल आ गया इसके राइट के 4 के इक्वल, तो ये इसका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर आ गया 4 और 0 वाला। क्या करना इसके लेफ्ट में पुट कर देना, जहां भी राइट के इक्वल आ जाएगा तो वही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x के इफ x इक्वल टू दे रखा है इसमें 2 एंड y इक्वल टू 1, विच ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस में 3y इक्वल टू k। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू k ये सॉल्यूशन है किसका, इसका, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है k की, तो क्या होगा 2 इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 1 इक्वल टू के। सॉल्यूशन है तो क्या होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन है तो क्या होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 टू 4 प्लस में 3 इक्वल टू के, तो 7 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास से 7। तो आपको क्या करना है, जो भी इसका सॉल्यूशन बनेगा वही इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बोले तो x की और y की दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं, देखिए क्या है 4.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको ग्राफ निकालने हैं। क्या करना है, ग्राफ निकालने हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे इसने इक्वेशन दे दी 2x प्लस में y इक्वल टू 4, क्या दे दिया 2x प्लस में y इक्वल टू 4, कुछ भी दे सकता है, ये इसकी मर्जी है। आपको टेबल निकालनी है इसकी, देखो यहाँ पे लिखोगे x और y, क्या निकालना है इसका ग्राफ। मिनिमम 2 वैल्यू तो निकालनी है, ज्यादा कितनी भी निकाल सकते हो। देखो x की जगह पुट कर लेना, आपकी मर्जी है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 या 1/2, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वही x की जगह पुट कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी, या y की जगह पुट करोगे तो x की वैल्यू। देखो x की जगह हम पुट कर लेते हैं 0, पुट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू में 0 प्लस y इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 0 0, ये क्या हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो x की जगह हमने 0 पुट किया, उसको यहाँ लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या आई 4, तो आपका पॉइंट बन गया 0 और 4, इसी को आप 0 और 4 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो 0 और 4। ऐसे ही एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, टेबल नहीं बनाओ तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बनाए तो बेस्ट है। अब देखो x की जगह हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू कुछ और ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने, x की जगह 1 लिया है, तो देखो 2 इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 2 प्लस में y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की 1 है तो y की 2 आ गया, x की 1 है तो y की कितनी आई 2। अब कर देंगे फ्लो पॉइंट ड्रॉ, देखो कैसे, दो वैल्यू ही निकालने ना। देखो
ये हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है एक्स डैश। एक्स डैश मीन्स एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ये वाई एक्सिस और ये होती है वाई डैश। आपको ग्राफ निकालना क्या, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो गैप सभी का सेम हो गई, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आपकी 4, तो 4 तक चल रहा है, ठीक है। आपको ये ग्राफ पेपर पे करनी है ये क्वेश्चन। देखो 1 2 3 4 5, 1 -1 ये -2 ये -3 -4 और -5, या -1 -2 -3 -4, ये है अपनी माइनस का 1 ये -2 सॉरी प्लस का 1 2 3 और 4। देखो यहाँ पे y की, यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू माइनस की, यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू मीन्स y की माइनस की वैल्यू, ठीक है। यह होता है, ये इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी पूरी पे और इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अब देखो x की 0 है और y की 4, x की वैल्यू 0 इस पूरी लाइन पे 0 है ना और y की 4, तो देखो 4 ये तो 0 और 4 पॉइंट बन गया अपना। x की वैल्यू 1 और y की 2, देखो x की 1 ये है हमारे पास तो इससे सीधी, और y की 2 ये रही, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपको ऐसे ड्रॉ करके नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना, ये है 1 और 2। अब स्केल से आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, इसको और इससे ज्वाइन करना है स्केल से, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या लाइन बन गई आपकी, यहाँ लिख देंगे कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस में y इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऐसे आपको ग्राफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जो अभी क्वेश्चन दे रखे हैं 2 पॉइंट निकालने हैं। एक बार x की जगह 0 पुट कर लियो, y की वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू और पुट कर लेना, आपकी मर्जी है कुछ भी करो, ठीक है। तो जैसे मैंने 1 कर लिया तो y की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, फिर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x की पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव, ये y की प्लस की और y की माइनस की वैल्यू, ठीक है। अब x 0 4 पॉइंट था, 0 और 4 ये आ गया, एक क्या था 1 और 2, x की वैल्यू 1 ये रही और y की 2 है, तो ये ना, तो 1 पे ऐसे जाएगा और 2 पे ऐसे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके और जो भी लाइन आएगी वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने, तो इससे बाकी जो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे ग्राफ ऐसे ही बनाने हैं आपको, खुद ट्राई करना है। कौन सा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का, सॉरी कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे ही है आपके में, ये मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी एक एग्जांपल उठाया। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको खुद ट्राई करना है, केवल इसमें ग्राफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में करवाता हूँ आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। Give the equation of two line pass through the point 2 और 4। देखो 2 लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो किससे पास होगी, 2 से और 14 से। तो अगर नहीं बनाने आते तो कोई बात नहीं, देखो ऐसे बनाते हैं उनको कि ऐसी इक्वेशन लो जिसमें x की जगह लेफ्ट में 2 पुट करें और y की 14 वो राइट के इक्वल आ जाए। जैसे देखो x प्लस में y इक्वल टू मैं 16 लिख देता हूँ। कैसे, देखो x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ और y की जगह 14, तो 2 प्लस 14 कितने हो गए, 16 करेगा ना सेटिस्फाई। तो ऐसे बनानी है, ऐसे ही कुछ भी और भी ले सकते हो, हमें तो 2 ही लिखनी है। जैसे एक मैं ये ले लेता हूँ x प्लस में, ठीक है। देखो x प्लस में क्या ले लिया मैंने, 2y, तो इक्वल टू क्या लिखोगे वो देखो, यहाँ पे कुछ भी ले लेना चाहिए, प्लस या माइनस। x की जगह 2 पुट कर दो, कितना हो गया 2 प्लस में 2, y की वैल्यू कितनी पुट किया है 14, तो कितना बन गया है देखो 14 टू 28 और 2 30, तो इक्वल टू लिख देना 30। कैसे लिखना है देखो, यहाँ पर आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया x प्लस 2y लिख लिया,
तो अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह 2 और y की जगह 14, जो आई वो यहाँ लिख दो। अगर और ज्यादा बनानी हो तो देखो मैं लिख देता हूँ, चलो एक x माइनस के 2y लिख देता हूँ, x माइनस के 2y या 2x माइनस 2y, कुछ भी लिखो वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो x की जगह आप वैल्यू पुट करो 2 माइनस 2, y की जगह 40, तो 2 माइनस के कितने हो गए, ये तो 26 बच गए माइनस के, तो इक्वल टू लिख दो -26। ऐसे बनानी है कि x की जगह कुछ भी रख लेना ये, ठीक है। ये वैल्यू फिर इसमें पुट करके देखो, जो भी आई वो राइट में लिख दियो, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पीछे आंसर भी यही हो, इसके इनफाइनाइट मैनी आंसर हो सकते हैं। तो ये वैसे 3 मैंने बना के दिखा दिया, 2 ही पूछ रखी है इसमें, 2 लाइन की पूछ रखी है, इनफाइनाइट मैनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, किस पे लाई करता है, 3 और 4 लाई करता है आपका इस पे 3y इक्वल टू ax प्लस में 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको देखो ये पॉइंट यहाँ लाई करता है, तो a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 4, तो 3 इंटू में y की जगह क्या होगा 4 इक्वल टू a, x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस में 7, ये कितने हो गए 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। देखो हमें तो a की चाहिए है, तो ये इस साइड आ जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, 5 बच गए ना, तो a कितना हो गया आपका 5/3। x की जगह 3 पुट करना है और y की जगह 4, इसको सोल्व कर दो, वहां से जो भी आएगा वो क्या आएगी आपके पास a की वैल्यू। तो ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। क्या है देखो, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो, ये टैक्सी का फेयर है किस टाइप से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8 रुपीज 8, कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपीज, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर पर Rs 5 पर किलोमीटर। देखो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लगते हैं, उससे आगे जितने भी जाओगे तो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। टेकिंग द डिस्टेंस टोवर्ड एज x किलोमीटर, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, और फेयर कितना दे रखे है इसने रुपीज y, फेयर है रुपीज y। अब देखो क्या है, क्या दे दिया इसमें कि कोई भी टैक्सी के अंदर जाता है तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए लगते हैं, जितने किलोमीटर जाओगे बाकी का 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रुपए लगेंगे। तो आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखो टोटल फेयर कितना है y है, वो किसके इक्वल होगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की x, पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपीज, ठीक है। 1 किलोमीटर चल पड़े ना, टोटल कितने किलोमीटर गया है x किलोमीटर, एक ये होगी, तो यहाँ कितना जाएगा ये x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि देखो टोटल डिस्टेंस 1 थी, x में से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए दे दिया, तो कितने किलोमीटर बच गई, 1 किलोमीटर का 8 रुपए है, टोटल x थी तो x में से 1 घटा देंगे, मीन्स x माइनस 1 किलोमीटर बच गई, ठीक है। एक अब जो ये डिस्टेंस है इसमें 1 किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपए, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 5 इंटू दिस, ये होगा 5y इक्वल टू 8 प्लस में 5x माइनस के 5, तो y इक्वल टू कितना बच गया 5x और प्लस में 3, ठीक है। ये तो हो गया अपनी इक्वेशन। अब क्या निकालना है इसका ग्राफ, ग्राफ कैसे निकालोगे, देखो x की जगह ले ले 0 पुट
फॉर ग्राफ लिखो, फॉर ग्राफ पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 इंटू में 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया, देखो टेबल बनाओगे x और y, x की कितनी है 0, y की 3, हो गया। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम, कुछ भी -1 ले लें, x की जगह क्या ले लें -1। ठीक है, देखो x की जगह -1 लेंगे तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू माइनस के 5 प्लस 3, देखो x की -1 पुट करोगे तो 5 इंटू में -1 -5 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, -1 पे कितना आ गया -2। फिर क्या करोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे कि फॉर द ग्राफ ऑफ दिस वी प्लॉट द पॉइंट 03 एंड -1 -2। देखो क्या हो जाएगा, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। हाँ, ये डिस्टेंस रेट में सेम लेनी है आपको। ठीक है, जो ये जितनी ये है उतनी ही ये होगी, सेम जितनी ये है उतनी ही इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखो क्या है, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 -1 -2 -3 और -3 4। देखो क्या, x की 0 y की 3, y की वैल्यू 3 ये है, और इस लाइन पे x की 0 की है तो 0 और 3, x की -1 y की -2, x की वैल्यू -1 ये रही और y की -2 देखो ये रही, तो इससे ये आएगी और इससे ये, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये। ठीक है, इन दोनों को हम स्केल से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो इसको स्केल से ज्वाइन करना है ऐसे। तो जो ये लाइन बन गई अपनी, ये क्या हो गया अपने पास, कौन सी है ये लाइन क्या आपकी y इक्वल टू 5x प्लस में 3। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ये पॉइंट क्या था अपना -1 और -2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। एक क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फिगर 4.6 दे रखी है और 4.7 है। ठीक है, तो इसके ये ग्राफ है ना, ये पॉइंट पुट करके देखोगे, जिसमें भी सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तक सोल्व करने हैं आपको, बाकी कल करवाते हैं।